तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चुआन की मुलाकात एंसेस्टर कांग युआन से हो गई थी। उन्होंने मिंग चुआन को बताया कि बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन मेथड हमें पावरफुल तो बनाती है, मगर ये हमारी बॉडी को अंदर से खोखला कर हमारी लाइफ को कम कर देती है, जिसके चलते इस कल्टीवेशन मेथड के साथ तुम डीमन लॉर्ड को कभी भी हरा नहीं पाओगे। वही दूसरी तरफ जनरल शाओ और डीमन लॉर्ड के दरमियान जबरदस्त मुकाबला चल रहा था, मगर बॉडी रिफाइनिंग ने जनरल शाओ को अंदर से खोखला कर दिया, जिसके चलते डीमन लॉर्ड उन्हें एब्जॉर्ब कर उनकी 9 कलर स्पिरिट पावर को हथिया लेता है और अब वो इन सभी जीनियस कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करने लगा। इनके फाउंडेशन पोस्टर भी उस डीमन लॉर्ड को रोक नहीं पा रहे थे, मगर तभी वहाँ पर एंट्री हुई मिंग चुआन की। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मिंग चुआन एंसेस्टर कांग युआन से पूछ रहा था कि क्या वाकई बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन मेथड एक डेड एंड है। जैसा कि आपने बताया था कि इस कल्टीवेशन मेथड की वजह से हमारी बॉडी अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाती, लेकिन इसे बदलने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। जिस पर कांग युआन जवाब देते हुए बताने लगी कि हाँ, इसका एक तरीका है, मगर कोई भी ह्यूमन उस मेथड को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा फ्रेजाइल होती है। ह्यूमंस तो किसी मामूली से अटैक से भी मारे जा सकते हैं, तो अगर उस मेथड का यूज करना है तो सबसे पहला हमें उस बंदे की बॉडी को स्ट्रेंथन अप करना होगा। तो मिंग चुआन उनसे पूछता है कि बताए फिर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन अप कैसे कर सकते हैं। तो कांग युआन उसे बताने लगे कि हमारे स्टारी स्काई में सबसे पावरफुल स्टोन है जिसका नाम है स्टारी स्काई क्रिस्टल। मिंग चुआन को तो इस स्टोन का नाम सुनते ही याद आता है कि इसे पहला विजडम भी कहा जाता है। और अब ये सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट टाइम की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर मिंग चुआन डीमन लॉर्ड के साथ भिड़ चुका था। उसने डीमन लॉर्ड की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी थी। मिंग चुआन के हाथों मार खाते हुए डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, मिंग चुआन वाकई इस बैटल ने तो तुम्हें सफोकेट कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम इस बैटल से तंग आ चुके हो, तो आओ और मेरा मुकाबला करो। तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार सकते हो। तो मिंग चुआन भी उस पर कई सारी लाते और पंचे सीट करते हुए उसकी ख्वाहिशें पूरी करने लगा। डीमन लॉर्ड उससे कह रहा था कि तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर बेझिझक उतार सकते हो, और अगर गलती से मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊँ तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं महान मिंग चुआन के हाथों मारा गया। मीनवाइल मिंग चुआन ने उसकी काफी जम के धुलाई कर दी थी। अब वो ज्यादा मुंह चला रहा था, इसलिए मिंग चुआन ने उसका मुंह दबोचते हुए उसे टावर पर घसीटना शुरू कर दिया और फिर उसे उठाकर दूसरे टावर पर दे मारता है। मगर फिर भी डीमन लॉर्ड की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए मिंग चुआन ने सीधे जाकर उस पर एक पावरफुल पंच हिट कर दिया, जिससे वहाँ पर मिंग चुआन की 7 कलर स्पिरिट पावर रिलीज होते हुए वहाँ पर बड़े बड़े धमाके करने लगी। उस पूरी जगह में मिंग चुआन की बॉडी से निकलने वाली ऑरा ने तबाही मचा दी, जिसके चलते वो पूरा इलाका स्मोक से भर गया था। मिंग चुआन तो बस इंतजार करता है कि एक बार फिर से डीमन लॉर्ड उसके सामने आ जाए। वहीं पर जोंगशा तो इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा कि हम में से कोई भी इस डीमन लॉर्ड को इतने खतरनाक तरीके से कोट नहीं पाया था, मगर मिंग चुआन ने तो इस बंदे की वाट लगा दी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीमन लॉर्ड ने अभी भी हार मानी होगी। जिस पर यान शिटोंग कहने लगा कि अभी बैटल उस मोड पर आ चुकी है जहाँ पर हमारे जैसे कल्टीवेटर इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। साथ ही साथ यानजिन को मिंग चुआन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, और उतने में ही डीमन लॉर्ड दोबारा से मिंग चुआन पर अटैक कर देता है, मगर मिंग चुआन ने उसके अटैक को फटाफट से डॉज करते उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे डीमन लॉर्ड काफी पीछे पुश हो गया था। वो हंसते हुए मिंग चुआन से कह रहा था कि तुम भी जनरल शाओ जैसे बॉडी रिफाइनिंग के कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम्हारी और उसकी पावर में तो जमीन आसमान का फर्क है। उसकी 9 कलर स्पिरिट में इतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं था जितना कि तुम्हारी 7 कलर्स में है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो तुम जनरल शाओ से काफी ज्यादा कमजोर हो, मगर तुमने तो बहुत अच्छे से मेरी धुलाई कर दी। इससे तो ये बात साबित हो गई कि इस बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन मेथड के कई सारे राज हैं, जिनसे अभी तक मैंने पर्दाफाश नहीं किया। अब यहाँ पर हमें दोबारा से पास्ट की कुछ कहानी दिखाई गई, जहाँ पर एंसेस्टर कांग युआन मिंग चुआन को बता रहे थे कि वैसे तो ये क्रिस्टल किसी के पास मौजूद नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से ये तुम्हारे एंसेस्टर यानी कि मेरे पास मौजूद है। और अब वो मिंग चुआन को स्टारी स्काई क्रिस्टल शो करने लगे। इसका यूज करके बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन मेथड को काफी अच्छे से यूज किया जा सकता था। हालांकि मिंग चुआन उस क्रिस्टल को देखकर जरा भी खुश नहीं होता, उल्टा वो तो एंसेस्टर कांग युआन पर भड़क गया था। वो कहने लगा कि इस दुनिया में सबको यही लगा था कि आप मर चुके हो, लेकिन आप तो जिंदा थे, मगर फिर भी आपने ये सब होने दिया। अगर आप चाहो तो सारे डीमंस को खत्म कर सकते थे। इनफैक्ट आपके पास इतनी सारी
सारी शक्तियाँ हैं कि आप उस माउंटेन से डीमन स्टार को भी डिस्ट्रॉय कर पाओ, लेकिन आपने डीमंस पर कोई एक्शन नहीं ली, बस यहाँ बैठकर तमाशा देखते रहे। बताओ आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर एंसेस्टर कहते हैं कि मैं मजबूर था, मैं कोई एक्शन नहीं ले पाया। हालांकि मिंगचॉन उन पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि आपके होते हुए हमें ना ही डिमोनिक पाथ की जरूरत थी और ना ही बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन की। अगर आप वापिस आते तो यानहुआ माउंटेन पर बैठे हुए इन कमीने सेंट्स की हरकतों पर लगाम लग जाता। आपके होते हुए वो कभी भी कोई कंस्पायरेसी करने की हिम्मत नहीं दिखाते, ना ही डीमन लॉर्ड पैदा होता और ना ही इतनी तबाही मचती। ये पूरी दुनिया आपके नाम पर चलती है। कांग युआन रेल्म, ये नाम कहाँ से आया? ये आप ही का तो नाम है, लेकिन आप अपनी ही दुनिया को बचा नहीं पाए। तभी एंसेस्टर कांग युआन उससे कहते कि मैं तुम्हारी वजह से एक्शन नहीं ले पाया। अब ये सुनकर मिंगचॉन को बहुत बड़ा झटका लग गया था। कांग युआन उसे बताने लगे कि ये सब तुम्हारे आने की वजह से हुआ, तुम्हारे वापिस आने की वजह से मैं कोई एक्शन नहीं ले पाया। मिंगचॉन, तुम एक वेरिएबल हो, तुम्हें तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पर हो और तुम्ही ने सब कुछ बदल दिया। मिंगचॉन को तो ये सुनकर बहुत बड़ा सदमा लग गया था कि वो खुद एक वेरिएबल है, एक ऐसा पर्सन जो चेंज होकर वापिस आ गया, एक ऐसा शख्स जिसका कोई प्रेडिक्शन नहीं था। तो वो एंसेस्टर से इसके बारे में पूछने लगा कि बताओ इसका क्या मतलब है। जिस पर कांग युआन उससे पूछते कि क्या तुम वो सब कुछ भूल गए हो जो तुमने किया था? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या किया था। तुमने टाइम एंड स्पेस को रिवर्स किया है। जो सुनते ही मिंगचॉन को याद आता है कि स्माइली के साथ हुई बैटल में स्माइली ने मिंगचॉन और लिन क्यून दोनों को भी खत्म कर दिया था। उस वक्त सिर्फ लिन क्यू को बचाने के लिए मिंगचॉन ने टाइम एंड स्पेस को रिवर्स करते हुए फ्यूचर को बदल दिया। कांग युआन उससे कहने लगे कि तुमने जो कुछ भी किया उसका इम्पैक्ट तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा भयानक है। क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारा फ्यूचर डिसअपियर क्यों हुआ? क्योंकि कई सारे लोगों ने इस फ्यूचर को देख लिया था। तुम्हारी एक एक्शन की वजह से उन लोगों को भी अपना फ्यूचर बदलना पड़ा। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हारी मदर, चाहे फिर वो सेंट ट्रायल में होने वाले चेंजेस हो या फिर डीमन लॉर्ड का अवेकन होना, ये सब तुम्हारे किए का नतीजा है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने टाइम एंड स्पेस को रिवर्स कर दिया था। मिंगचॉन तो इस बोझ के नीचे पूरी तरह से दब गया था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि सारी तबाही का जिम्मेदार तो मैं हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूँ। अब मिंगचॉन को यूं खुद को ब्लेम करता हुआ देखकर ज़ैंगशन उससे बात करता है। वो कहता है मिंगचॉन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से ये फ्यूचर बदल गया, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो सुनते ही मिंगचॉन उससे पूछता है कि बताओ फिर गलती किसकी थी? अब ज़ैंगशन के पास इसका कोई जवाब नहीं था और यहीं पर कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर मिंगचॉन डीमन लॉर्ड पर पंचेस हिट करते हुए पूछ रहा था कि बताओ ज़ैंगशन गलती किसकी थी। तभी डीमन लॉर्ड ने मिंगचॉन के अटैक को काउंटर कर लिया। वो कह रहा था मिंगचॉन, फाइनली तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हो, इसी बात का तो मुझे कब से इंतजार था, लेकिन सिर्फ गुस्सा होने से तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। अगर मुझे वाकई खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें पावर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। और फिर उसने मिंगचॉन के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वो कह रहा था देखो, तुम कब से मेरी धुलाई कर रहे थे, लेकिन मुझ पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। बच्चे, अब ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन मेथड बस एक कचरा है। जो सुनते ही मिंगचॉन के तो मानो खून में ही आग लग गई थी। वो अब पूरे जोश के साथ डीमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। उन दोनों की क्लैश में वहाँ पर बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होने लगी। वहाँ पर तो 9 कलर स्पिरिट और 7 कलर स्पिरिट की पावर मिक्स हो गई थी, जिसकी जबरदस्त ऑरा से उस पूरे इलाके में तबाही मच गई। इधर ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे थे। मीनवाइल मिंगचॉन को रियलाइज हुआ कि डीमन लॉर्ड पर उसके अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था और तभी डीमन लॉर्ड उस पर एक जोरदार अटैक करते हुए बताने लगा कि बच्चे देखो, जरा मुझसे सीखो कि 7 कलर स्पिरिट पावर का यूज कैसे किया जाए। और फिर उसने मिंगचॉन को एक टावर पर बड़े ही जोरों से पटक दिया। उसकी इस डेडली ब्लो से मिंगचॉन बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कहता है मिंगचॉन, जरा गौर से देखो, यही है डिमोनिक पाथ की असली पावर। हम किसी भी पावर को अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो हमारी कल्टीवेशन हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जनरल शाओ से उसकी 9 कलर स्पिरिट पावर तो छीन ली थी और अब अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी भी सारी पावर्स मेरी हो जाएगी। यहाँ पर जो कुछ भी है उस पर हम डीमंस का अधिकार है और अब ये सारी चीजें हम डीमंस के पास वापस आएगी। वेल, इस पोर्शन का नाम था सेकंड एबिलिटी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कांग युआन और मिंगचॉन के दरमियान का डिस्कशन दिखाया गया, जहाँ पर मिंगचॉन उन्हें बताने लगा कि अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। जिस पर कांग युआन कहते, बच्चे जरा मुझे भी बताओ कि तुम्हें क्या समझ आया। तो मिंगचॉन उनसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ आप मुझे मारने आए हो। जिस पर कांग युआन कह रहे थे,
अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो फिर कोई वेरिएबल नहीं होगा, साथ ही फ्यूचर में भी कोई वेरिएबल्स पैदा नहीं होंगे। लेकिन तुम्हें खत्म करने के बाद भी फ्यूचर तो बदलने नहीं वाला। ये दुनिया तो ऑलरेडी तबाही की कगार पर है, इसलिए तो यहाँ आते ही मैंने तुम्हें कल्टीवेशन मेथड सिलेक्ट करने का चांस दिया था। मगर तुमने मुझे बताया कि तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। खैर, यहाँ पर मेरी खुद की बनाई हुई कांग युआन की कल्टीवेशन मेथड है, जिसे मैंने नाम दिया था द गॉड सुपेरियर। और अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हमें गॉड सुपेरियर कल्टीवेशन का एक भयानक नजारा दिखाया गया। ये टेक्निक गॉड की पावर को समन कर सकती थी, जिसके चलते उस पूरे इलाके में गॉड थंडर रिलीज होने लगा। उस डिवाइन थंडर ने जिस भी चीज को छुआ वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। साथ ही साथ मिंगचुआन के दोस्त भी इस भयानक पावर को देखकर चौंक गए। यान शिडोंग कह रहा था कि ये तो गॉड सुपेरियर की पावर है, जिस पर प्रिंसेस शाओयिंग कहने लगी कि शायद कोई यानहुआ माउंटेन से यहाँ पर आ चुका है। वहीं पर डीमन लॉर्ड भी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मिंगचुआन, अब ये मत बताओ कि तुमने गॉड सुपेरियर को यहाँ बुलाया है। वहीं पर हम देख पाते हैं कि गॉड सुपेरियर की सारी डिवाइन थंडर मिंगचुआन की बॉडी में समाने लगी है, और फिर वहाँ पर डिवाइन एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसके ऑरा से ही डीमन लॉर्ड काफी पीछे पुश हो चुका था। और फिर देखते ही देखते मिंगचुआन ने गॉड सुपेरियर के फाउंडेशन पोस्चर को अचीव कर लिया, जो कि दिखने में हद से ज्यादा खतरनाक था। मिंगचुआन की बॉडी से डिवाइन थंडर रिलीज हो रही थी, और फिर हमें मिंगचुआन का जबरदस्त फॉर्म दिखाया गया। वो कह रहा था, ब्रिलियंट डिवाइन पावर, अब तुम मेरी ऑर्डर को फॉलो करोगी। और उसके ऐसा कहते ही हमें वहाँ पर एक और पोस्टर दिखाया गया, जिसका नाम था थंडर साउंड यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन हेवनली सुपेरियर। वेल, इस हेवनली गॉड सुपेरियर पोस्टर को देखकर तो डीमन लॉर्ड के भी होश उड़ गए। तो इस तरह से मिंगचुआन ने गॉड सुपेरियर रन को भी अचीव कर लिया था, जो कि एंसेस्टर कांग युआन ने स्पेशली बनाई हुई कल्टीवेशन मेथड है। और उतने में डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मिंगचुआन, आखिरकार तुम्हें यानहुआ माउंटेन के सेंट का सहारा लेना ही पड़ा। तुमने तो तेवर दिखाते हुए कहा था कि तुम यानहुआ माउंटेन के किसी भी सेंट के सामने अपना सिर नहीं झुकाओगे, लेकिन आज देखो तुमने उन्हीं की पावर का यूज किया। वहीं पर मिंगचुआन कह रहा था कि ये सब कॉजेस मेरी वजह से हुए, तो इसका अंजाम भी मुझे ही भुगतना होगा। जिसके बाद मिंगचुआन अपने फिंगर से थंडर डिवाइन पावर का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड पर अटैक करने लगा। तो डीमन लॉर्ड ने यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके अटैक को डॉज करना शुरू कर दिया। वहीं पर मिंगचुआन उसी डिवाइन पावर को होल्ड करते हुए उससे एक सोड बना लेता है, जिसका नाम था थंडर डिवाइन किल। और अब उस सेल्फलेस ब्लेड मूव का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर देता है। मिंगचुआन का ये स्लैश इतना ज्यादा भयानक था कि इसे लफ्जों में बताना इम्पॉसिबल है। और डिवाइन स्लैश अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को काटते हुए सीधा डीमन लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फाइनली उस डिवाइन स्लैश ने डीमन लॉर्ड को 2 हिस्सों में काट दिया। देखते ही देखते वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई, और फिर आखिरकार गॉड सुपेरियर की पावर भी वैनिश हो गई। यानहुआ सिटी में सन्नाटा छा चुका था। जीनियस कल्टीवेटर्स भी अब चैन की सांस लेते हुए कहने लगे कि चलो फाइनली ये बैटल खत्म हो गई। आखिरकार मिंगचुआन ने उस डीमन लॉर्ड को हरा दिया। मिंगचुआन बस एक दिन के लिए गायब हुआ था, लेकिन जब वो वापिस आया तब वो एक तूफान था। इस बंदे ने तो वापिस आकर हम सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। अब तो मिंगचुआन के पास गॉड सुपेरियर की पावर्स भी आ चुकी है। यानजिन भी अपने दोस्त के लिए खुश था कि उसने गॉड सुपेरियर की पावर को हासिल किया। वेल, इन सबको यही लग रहा था कि मिंगचुआन ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया, मगर इनका अंदाजा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने अपने दूसरे हिस्से को दोबारा से जोड़ लिया है। वो कह रहा था, मिंगचुआन गॉड सुपेरियर, वाह तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, लेकिन देखो ना, तुम उस कांग युआन की पावर को हासिल करने के बाद भी मुझे मार नहीं पाए। सो गाइस, अब बारी थी तीसरी डिवाइन पावर की। सबसे पहले वाली थी बॉडी रिफाइनिंग सेंट पावर, सेकंड वाली थी गॉड सुपेरियर रल्म पावर, और अब हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है तीसरी पावर से, जो कि कोई और नहीं बल्कि है डिमोनिक कल्टीवेशन पावर। डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसते हुए मिंगचुआन को बता रहा था कि तुम्हारे पहले दोनों अटेम्प्ट फेल हो गए। पहला तो तुमने बॉडी रिफाइनिंग के सेंट फॉर्म का यूज करके मुझे मारना चाहा, लेकिन तुम उसमें फेल हो गए। फिर तुमने गॉड सुपेरियर पावर का यूज किया, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब तो तुम्हें भी मेरे जैसे डीमन लॉर्ड बनना पड़ेगा, तब शायद चांसेस है कि तुम मुझे खत्म कर पाओगे। जिस चीज से तुम भागते आए थे आज वही तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। यहाँ पर मिंगचुआन के साथ साथ एंसेस्टर कांग युआन भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि वो दोनों मिलकर भी डीमन लॉर्ड को हरा नहीं पाए। डीमन लॉर्ड उससे कह रहा था, मिंगचुआन, इस दुनिया में हजारों लाखों कल्टीवेशन पाथ एग्जिस्ट करती है, कोई भी पर्सन सिर्फ एक ही कल्टीवेशन पाथ को फॉलो कर सकता है, मगर तुमने तो ड्यूअल कल्टीवेशन को सक्सेसफुली अचीव कर लिया, जो कि टेक्निक
टेक्निकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और उतने में एंसेस्टर कांग युआन ने मेंग च्वान को एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि मेंग च्वान क्या तीसरी कल्टीवेशन पाथ को आजमाना चाहोगी? तुम्हें उस realm में जाना होगा जहाँ तक मैं भी कभी पहुँच नहीं पाया। बताओ क्या तुम डिमोनिक कल्टीवेशन पाथ को एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि यही तीसरी और आखिरी realm है। जिस पर मेंग च्वान कहने लगा कि शायद आप शुरू से यही चाहते थे कि मैं इस डिमोनिक कल्टीवेशन पाथ को एक्सेप्ट करूं। जिस पर कांग युआन कह रहे थे हाँ यही मेरा प्लान था। अगर तुमने डिमोनिक कल्टीवेशन पाथ को एक्सेप्ट किया तो शायद तुम्हारी मौत हो जाएगी। और इसी से इस चैप्टर का नाम पड़ा बट यू विल डाई। और अब हम देख पाते कि आसमान में काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। वहाँ पर माउंटेन से डीमन स्टार अपीयर हो चुका था। कांग युआन कह रही थी मेंग च्वान अगर तुम में बदलाव लाने की हिम्मत है तो इस डीमन स्टार को चेंज कर दो। और उसी वक्त मेंग च्वान को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। अचानक से उसके इमोशंस ट्रिगर होकर उसे पुरानी मेमोरीज शो करने लगे जिसमें वो अपने सभी करीबी लोगों को देख पा रहा था जिनके साथ इस डिमोनिक पाथ ने बुरा किया। और फिर वो डिमोनिक पावर जो कई दिनों से मेंग च्वान की बॉडी में सप्रेस थी वो अचानक से बाहर आ गई। साथ ही साथ उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली डिमोनिक ऑरा ने वो पूरा इलाका डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं वहाँ मौजूद डीमन स्टार भी इन सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगा। वहाँ पर जीनियस कल्टीवेटर तो जैसे तैसे खुद को बचा रहे थे। यान शिटोंग कह रहा था कि ये डीमन स्टार यहाँ पर डिसेंड क्यों हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी उस डीमन लॉर्ड ने अभी तक हार नहीं मानी। वो शुरू से यही चाहता था कि मेंग च्वान एक डीमन बने और शायद आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वहीं पर हम देख पाते कि मेंग च्वान दर्द के मारे तड़प रहा था। उसके अंदर मौजूद डिमोनिक पावर पूरी तरह से उस पर हावी हो चुकी थी। यानजिन तो मेंग च्वान की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया। वहीं पर डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मेंग च्वान अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। अब यानहुआ माउंटेन की सारी प्लानिंग रिवील हो चुकी है। वो चाहते थे कि तुम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीनों पाथ को मास्टर कर लो। बॉडी रिफाइनिंग जो कि फर्स्ट वनरेबल है, सेकंड है गॉड सुपेरियर और थर्ड होगी मेरी डिमोनिक कल्टीवेशन। अगर सच बताओ तो मुझे खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर अब तीनों पावर्स मौजूद होगी जिसमें से गॉड पावर और डेविल पावर ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर तुम उन सबको अपनी बॉडी में पनाह दोगे। और उतने में यानजिन ने जाकर डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो कह रहा था मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दे, लेकिन डीमन लॉर्ड ने तो अपने एक दो अटैक में ही उसे काफी दूर पटक दिया। वो कह रहा था मेंग च्वान आज तुम अपनी आंखों से देख सकते हो कि यानहुआ माउंटेन की भूख कितनी ज्यादा है। मुझे तो लगा था कि मेरी डिमोनिक पाथ ही सबसे ज्यादा क्रूअल और खतरनाक है, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर मुझे तो खुद पर ही शर्म आ रही। मैं हूँ गेजुआन और मुझे दूसरों से पीछे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो अपने इवल ड्रैगन्स को रिलीज करते हुए उन्हें हुक्म देता है कि जल्दी से इन सभी जीनियस को डिवावर कर लो। अब तो इन सब की डिवाइन पावर्स मेरी हो जाएगी। इनकी फाउंडेशन टेक्निक पर मेरा अधिकार होगा। लेकिन उसी वक्त फिनिक्स सीक्रेट आर्ट की मूव 5 फॉलिंग स्टार्स से उसके ड्रैगन्स पर अटैक हो गया, जिससे एक तेज एनर्जी के साथ डीमन लॉर्ड के सारे ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो गए। दरअसल वहाँ पर एंट्री हुई थी लिन क्यू की। वो कहती है डीमन लॉर्ड गेजुआन, हमारे मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि इस खेल को यहीं पर रोक दिया जाए। अब यहाँ से ट्रायल आगे नहीं बढ़ेगी। इतना ही नहीं यानहुआ माउंटेन के मास्टर ने लिन क्यू के साथ अपने डिवाइन पपेट भी भेज दिए थे, जिन पपेट्स को देखकर तो गेजुआन काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि इस डीमन स्टार को मैंने नहीं बल्कि मास्टर ने खुद समन किया है, मगर फिर भी वो मुझे रुकने का ऑर्डर दे रहा, जबकि मैंने तो डीमन स्टार को समन ही नहीं किया। तुम्हें उनके सामने सबमिट करना होगा। जिसके बाद वो सारी डिवाइन पपेट्स डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करना शुरू कर देती है, मगर डीमन लॉर्ड ही उन सब पर भारी पड़ गया था। उसने 1 बाय 1 उन सभी पपेट्स की धुलाई करना शुरू कर दी, जो देख लिन क्यू भी उस पर एरो शूट करने लगी, मगर डीमन लॉर्ड उसका एरो होल्ड करते हुए कहने लगा कि तुम तो एकदम सही टाइम पर आई हो। अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो फिर मेंग च्वान पूरी तरह से एक डीमन में बदल जाएगा। इसलिए वो अपनी इवल ड्रैगन की मदद से उन सारे पपेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा लिन क्यू के करीब पहुंच चुका था, मगर तभी वो देखता है कि उसके ड्रैगन तो इन पपेट्स को रोक नहीं पाए और फिर उन सारे पपेट्स ने मिलकर एक साथ ही डीमन लॉर्ड पर अटैक कर दिया। वहीं पर लिन क्यू ने एक ट्रायंगुलर शेप के आर्टिफैक्ट से डीमन लॉर्ड को सप्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन वो देखती कि डीमन लॉर्ड अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उसके खिलाफ जा रहा था। वो कहता है कि मेंग च्वान जरूर से एक डीमन बनेगा, फिर चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो उसे डीमन बनना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो मास्टर के आर्टिफैक्ट को भी ब्रेक कर देता है। तो गेजुआन को कंट्रोल करने के लिए सभी जीनियस कल्टीवेटर्स ने उस पर हमला कर दिया, मगर वो अपनी इवल पावर रिलीज करते हुए उन सभी को एक ही ब्लो में उड़ा देता है। गेजुआन कह रहा था मास्टर शायद आपने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, आपको पता ही नहीं कि मेरी रियल पावर क्या है। और फिर उसने अपने मास्टर के मेडन पपेट्स के भी चिथड़े उड़ा दिए।
वो कह रहा था मास्टर आपको तो शर्म आनी चाहिए कि मेरे जैसे पावरफुल बंदे को रोकने के लिए आपने इन पपेट्स को भेजा। तब तक वो डीमन स्टार मिंग चुआन के एकदम करीब आ चुका था, जो देखकर इस सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर यानजिन को अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, तो वो इरिटेट होकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम लोग हर बार मिंग चुआन पर जबरदस्ती क्यों करते हो। इस मोमेंट पर यानजिन को याद आ रहा था कि कैसे मिंग चुआन को हमेशा मैनिपुलेट किया गया, कभी जनरल शाओ ने तो कभी सिटी लॉर्ड ने। इधर मिंग चुआन दर्द से तड़प रहा था, तभी यानजिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन स्टार को जकड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी एनर्जी उस पूरे स्टार पर लिपट चुकी थी, जो देख मिंग चुआन घबराते हुए उससे पूछता है कि यानजिन तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। तभी कांग युआन मिंग चुआन को बताने लगे कि तुम्हारा दोस्त अपनी फाउंडेशन इसेंस को जलाकर डीमन स्टार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। मानना पड़ेगा ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते। भले ही मैंने फोर्सफुली डीमन स्टार को वहाँ पर समन कर लिया हो, लेकिन तुम अगर डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहते तो तुम्हारा दोस्त इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बंदा तुम्हें तबाह होने से बचा रहा है, देखो इसने तुम्हारे डिजास्टर को ब्लॉक कर दिया। वहीं पर यानजिन ने अपनी फाउंडेशन की सारी पावर का यूज करते हुए उस डीमन स्टार को अपने हाथ में ट्रैप कर लिया था। जो देख कांग युआन कहते मिंग चुआन तुमने तो कमाल के दोस्त बनाए हैं, ऐसे वफादार लोग भला आजकल कहाँ मिलते। इस बंदे ने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। और फिर यानजिन ने उस डीमन स्टार को एक ही झटके में ब्रेक कर दिया, जिससे डीमन स्टार के चिथड़े उड़ गए थे। अब उस स्टार के डिस्ट्रॉय होते ही मिंग चुआन की डिमोनिक साइड अपने आप सप्रेस हो गई। साथ ही वो देख पा रहा था कि उसे बचाने के लिए उसका दोस्त बुरी तरह से घायल हो चुका है। वो मिंग चुआन से कह रहा था कि भाड़ में गया ये यानहुआ माउंटेन, और फिर वो काफी तेजी से नीचे गिरने लगा। वहीं पर मिंग चुआन उससे कह रहा था कि भाड़ में गई ये 3 कल्टीवेशन पाथ। तब तक जोंगशा ने जल्दी से जाकर यानजिन को कैच कर लिया। इधर कांग युआन मिंग चुआन से कहने लगे कि ये लो इस तरह से गेजुआन इस मुकाबले को जीत चुका है। अब तुम सभी लोग 1 बाय 1 इसके हाथों मारे जाओगे। अगर उस डीमन स्टार को अपना लेते तो शायद तुम इसका मुकाबला कर सकते थे। जिस पर मिंग चुआन कहता है मास्टर मैं जानता हूँ कि आप मेरी डिमोनिक साइड को देखने के लिए बेताब हो, तो चलो आज मैं आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। और फिर मिंग चुआन ने उसकी बॉडी में मौजूद डीमन सीड को ब्रेक कर दिया, जिससे मिंग चुआन की बॉडी में डिमोनिक पावर समाने लगी थी। उसने फाइनली उसी डिमोनिक पाथ को अपना लिया जिसे वो इतने दिनों से टालता आ रहा था। और ये सब मिंग चुआन ने इसलिए किया ताकि वो डीमन लॉर्ड से अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर पाए। एक जहरी जहर को काट सकता है, इसी वजह से मिंग चुआन ने इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन डीमन लॉर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कह रहा था मिंग चुआन अब तुम्हारे पास भी मेरे जैसी ही डिमोनिक ऑरा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी ऑरा मेरे ऑरा से इतनी डिफरेंट क्यों है। वहीं पर मिंग चुआन को एंसेस्टर कांग युआन की आवाज आने लगी। वो कहते बच्चे तुमने ये कर दिखाया, तुम तो काफी ज्यादा बहादुर निकले। उतने में ही लिन क्यू ने डीमन लॉर्ड पर एरो शूट कर दिया। उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने मिंग चुआन के साथ क्या किया है, और तभी उसे अपने मास्टर की आवाज आई। वो कहते लिन क्यू ये मिंग चुआन का फैसला था, इसलिए तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगी। और उतने में डीमन लॉर्ड का ड्रैगन लिन क्यू पर अटैक करने पहुंच गया, मगर अचानक से उस ड्रैगन की ऑरा बदल गई थी और फिर वो अपनी साइड बदलती हुई मिंग चुआन के पास चला गया। मिंग चुआन के तो एक ही इशारे पर उस ईवल ड्रैगन ने अपने पुराने मालिक पर ही अटैक कर दिया, जो देख लिन क्यू काफी ज्यादा हैरान थी। अब डीमन लॉर्ड उस ड्रैगन से निपट कर मिंग चुआन से कहने लगा कि तुम्हारी बॉडी रिफाइनमेंट डिफरेंट है, तुम्हारी डिमोनिक पाथ भी अलग है। मेरे ख्याल से तीनों पाथ के कॉम्बिनेशन का असर होगा। और अब वो मिंग चुआन पर अटैक करने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच गया, मगर मिंग चुआन की ईवल ड्रैगन्स उसे दूर ले जाकर पटक देते हैं। वहीं पर लिन क्यू सीधे जाकर मिंग चुआन के गले लग गई, तो मिंग चुआन भी उसे एफेक्शन शो करते हुए उसकी रिबन निकाल कर कहने लगा कि मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ, तो मेरे वापिस आने का इंतजार करना। और अब वो बड़े ही स्टाइल के साथ लिन क्यू की रिबन से अपने बालों को बांधते हुए डीमन लॉर्ड की तरफ निकल पड़ा। साथ ही साथ मिंग चुआन की बॉडी से अब ब्लू कलर की डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगी। इतना ही नहीं, अब तो उसका कॉस्ट्यूम भी बदल गया था। वो कहता है एंसेस्टर आपने सही कहा था, मैं हर बार वेरिएबल्स को क्रिएट करता रहूंगा, सिचुएशन मेरी वजह से अनप्रेडिक्टेबल होगी, लेकिन सिर्फ एक बात ऐसी है जो कभी बदल नहीं सकती, उसे मैं खुद भी चेंज नहीं करूंगा। तो एंसेस्टर कांग युआन उससे पूछते कि बताओ कौन सी बात है। तभी मिंग चुआन अपनी सोड को समन करते हुए हमें अपना डीमन लॉर्ड का फॉर्म शो करता है। वो कह रहा था एंसेस्टर मेरा नाम है मिंग चुआन और मैं हमेशा डीमंस को स्ले करूंगा, इसी डीमन स्लेइंग पाथ पर मेरी मौत होगी। सो यहाँ पर हमें फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा डीमन लॉर्ड देखने को मिला जो कि खुद ही डीमंस का लॉर्ड होकर भी डीमंस का खात्मा करेगा। वेल मिंग चुआन के इस चैप्टर का नाम है द लोनली किंग और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।